नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल जो बताए थे उसकी एक बार बातों को समराइज़ करना चाहता हूँ। तो कल हमने चर्चा किया था कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें हम मनी अर्न नहीं कर सकते हैं, मतलब एक इन्वेस्टमेंट तरीके के रूप में हम उसको नहीं समझ सकते हैं। तो वो तरीके थे दोस्तों, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ऑनलाइन गेमिंग, ड्रीम इलेवन टाइप चीज़ें। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दिनों रातों रात पैसा तो बन जाता है, लेकिन वो पैसा केवल 5% लोगों का बनता है और 95% जो लोग होते हैं वो मनी को लूज करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमको दूरी बनाई रखनी है। यदि हम एक सिंपल आदमी हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक नॉर्मल 7 to 2 o'clock या 9 to 5 काम करने वाले हैं, तो हमारी जो सेविंग होती है महीने की 10,000 से लेके 50,000 तक ही हो पाती है। तो इतने अमाउंट में हम यदि इन सब चीज़ों में पड़ गए तो हम पूरे सेविंग्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग के हमने जो तरीके बताए थे, एक एफडी था, लेकिन एफडी जो आज की डेट में क्या हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि अभी यहाँ से 5 to 6% की रिटर्न मिलती है। तो एफडी का अभी इन्वेस्टमेंट तरीके के रूप में हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो फिर हमने बताया था एक दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी स्कीमें हैं और हर एक स्कीम हमारे कॉर्पस जो हमने फ्यूचर में अचीव करना है उस हिसाब से सभी स्कीमें नहीं हैं। तो हमें किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है, इसके लिए हमको सबसे पहले म्यूचुअल फंड के हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड के हर एक चीज़ को, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक की चीज़ को समझने के लिए आपको इस चैनल में बने रहना है। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इस चैनल से कभी भी आपको इसमें निराशा नहीं मिलेगी। आपको मैं बताऊंगा कि यदि आपको ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो। और वो कैसे करना है और कैसे इनकम आपको रेगुलर इनकम मिलेगी वो हम सब आपको बताएंगे। बट मैं ये जो चीज़ें बना रहा हूँ, मैं हर एक बंदे को एजुकेट करना चाहता हूँ कि वो सेविंग का मतलब समझे, वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन जैसी चीज़ों को लाए। हमारे स्कूलों कॉलेजों में डिसिप्लिन का मतलब यही समझाया जाता है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करो, गुरुजनों का सम्मान करो, पढ़ाई करो, सुबह जल्दी उठो। ये सब चीज़ें सही है, लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया कि सेविंग में भी और इन्वेस्टिंग में भी डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यदि हम उस चीज़ में डिसिप्लिन नहीं किए गए तो जो हमने बचपन से लेकर जो डिसिप्लिन फॉलो किया है और जिसकी वजह से आज हम किसी नौकरी में किसी अच्छी पदवी पे पहुंच चुके हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं ना, तो जो हम सेविंग करेंगे ना वो सब खत्म हो जाएगा, उसका फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सेविंग के साथ साथ अगर इन्वेस्टिंग में हम एक डिसिप्लिन लाते हैं और इन्वेस्टिंग भी एक अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे करते हैं ना, तो वो सोने पे सुहागा होगा। तो दोस्तों, हमने कल बात कर लिया था कि एफडी तो आउटडेटेड हो चुका है इन्वेस्टिंग के लिए, इसको हम नहीं देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था कि इसमें इन्वेस्टर क्या होता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, फंड मैनेजर पैसे को लगाता है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। और जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो हमको रिटर्न रिटर्न में भी बढ़ोतरी मिलती है। तो यही जो रिटर्न होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्राइस में जो बढ़ोतरी होती है और उस बढ़ोतरी से जो हमको रिटर्न मिलता है, ये इन्वेस्टर का प्रॉफिट होता है। उसके बाद हम आज चर्चा करेंगे एएमसी क्या होती है। तो दोस्तों, जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, तो ये क्या करती हैं, म्यूचुअल फंड को मैनेज करती हैं। तो हम यह कह सकते हैं अ म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट मैनेज्ड बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एएमसी। तो एएमसी वह है जो म्यूचुअल फंड कंपनी को मैनेज करती है। बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनी हो रही हैं, जैसे कि टाटा की है म्यूचुअल फंड कंपनी, एक्सिस की है, आईसीआईसीआई की है, एचडीएफसी की है, और नावी अभी अभी नई नई कंपनी नावी है, सेमको है और एडेलवेसिस है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी एएमसी है, पराग पारिक है, और क्या कहते हैं, आदित्य बिरला है। तो दोस्तों, बहुत सारी हैं, कम से कम 50-60 एएमसीज हैं और हर एक एएमसीज की कम से कम 30-40 स्कीमें हैं। तो यदि हम करें कि 60 एएमसी हैं, उनकी 40 स्कीमें हैं, तो 2400 म्यूचुअल फंड, 2400 म्यूचुअल फंड स्कीमें हो गई। अब आप खुद सोचो कि 2400 म्यूचुअल फंड स्कीमें हैं, तो हम हर एक स्कीम हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बनी है दोस्तों। और इसमें से बहुत सारी जो स्कीमें हैं वो हर एक थीम पे डिपेंड करती हैं। तो हम 2400 स्कीम में और कौन सी स्कीम हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर रहेगी, जो फ्यूचर में आज से 15 से 20 साल में हमको एक अच्छा कॉर्पस 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ एज पर द इन्वेस्टमेंट हमको दे सके। तो दोस्तों, जब हम 30-40 वीडियो की पूरी सीरीज है, जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो आप
अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करोगे कि वाह, आज की दुनिया में जो ये शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, ये केवल बुल रन और कोविड के बाद जितने सारे डीमैट अकाउंट खुले ना, ये एक क्षण भर के लिए है। आप इसमें पैसा ख़त्म करोगे और फिर से अपने बैक टू वर्क में आ जाओगे। बट आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। तो दोस्तों, आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप जो सेविंग कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। बस अपनी सेविंग का कुछ पार्ट आप एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए कुछ भी मान सकते हो कि आप एज ए इन्वेस्टमेंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमने एएमसी बता दिया कि एएमसी का जो काम क्या होता है हम आपको बता देते हैं। एएमसी क्या करती है? म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। एएमसी के मैंने एग्जांपल दे दिए, टाटा हो गया, एक्सिस हो गया, ईटीसी। तो ये सभी जो एएमसीज हैं ये क्या करती हैं? म्यूचुअल फंड को मैनेज करती हैं। एएमसी क्या करती है? ये इन्वेस्टर से पैसे को क्या करती है? लेती है। और इन्वेस्टर के पैसे को किस में इन्वेस्ट करती है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? हमारा इक्विटी स्टॉक हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कमोडिटीज़ हो गया और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब क्या होती है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाली जो कंपनियां होती हैं उसको हम एएमसी बोलते हैं। एएमसी का मेन काम होता है कि इन्वेस्टर से मनी को कलेक्ट करना, और इन्वेस्टर की जो मनी होती है वो फंड मैनेजर को देती है। फंड मैनेजर उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक इक्विटी, गोल्ड, जीसेक, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होता है। तो दोस्तों, ये पूरा रोल हो गया एएमसी का। और जो एएमसी होती है वो सेबी रजिस्टर्ड होती हैं। बिना सेबी के अप्रूवल से आप म्यूचुअल फंड मतलब चालू ही नहीं कर सकते। उसके बाद एनएवी क्या होती है? तो ये एक टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएवी क्या होती है? तो जो भी म्यूचुअल फंड होता है, जैसे टाटा डिजिटल म्यूचुअल फंड है, यदि इसकी कीमत है 80 रुपये, करंट प्राइस 80 रुपये है, तो ये एनएवी हो गई। किसी भी म्यूचुअल फंड की जो करंट प्राइस होती है, किसी भी म्यूचुअल फंड की जो एक यूनिट की वैल्यू होती है, करंट एक यूनिट की वैल्यू होती है, उसको हम एनएवी के नाम से जानते हैं। एनएवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेट एसेट वैल्यू। तो यदि हम 1000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, 1000 रुपये की मंथली एसआईपी कर रहे हैं, तो यदि मान लो कि इस मंथ में टाटा डिजिटल की वैल्यू क्या है? 80 रुपये है, तो हम क्या करेंगे? 1000 को 80 से डिवाइड कर देंगे, लगभग 12.5 यूनिट, 12.5 यूनिट हमको म्यूचुअल फंड की मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड की 12.5 यूनिट हमको मिल जाएगी। तो एएमसी इन्वेस्टर से पैसे लिया, और इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? जो इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करेगा उसको रिटर्न में म्यूचुअल फंड की यूनिट मिलेगी। तो म्यूचुअल फंड की यूनिट इन्वेस्टर कितनी मिल गई? 12.5। यदि एनएवी 80 रुपये, मैंने एग्जांपल दिया है, एनएवी 80 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। वो म्यूचुअल फंड स्कीम के हिसाब से वेरी होता रहता है, मार्केट के अप डाउन के हिसाब से डेली चेंजेबल होता है ये। तो आपको समझ में आ गया एएमसी का रोल क्या है, फंड मैनेजर का रोल क्या है, एनएवी क्या है। तो नेक्स्ट आता है कि म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड को पढ़ाने से पहले हम आपको ये बता दें कि अभी तक हमने क्या सीखा है। हमने अभी तक सीखा है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, एएमसी केस का रोल क्या होता है, क्या ये अथेंटिकेटेड है? हाँ, ये अथेंटिकेटेड है सर, ये सेबी रजिस्टर्ड है। अच्छा, एएमसी के बाद सर ये एनएवी क्या होती है? अच्छा, ये नेट एसेट वैल्यू होती है। तो अभी तक, और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अच्छा, ये इक्विटी गोल्ड सिल्वर, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आपको एक चेन समझ में आ रही है ना, कि एक म्यूचुअल फंड हो गया, एएमसी हो गया, एएमसी के बाद एनएवी हो गया, एनएवी के बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो आपको मैं एक चेन बता देता हूँ कि ये कैसे काम कर रही हैं चीज़ें। देखो, एक इन्वेस्टर हो गया, जो इन्वेस्टर हो गया ये अपना पैसा किसको दिया? एएमसी को दिया। एएमसी ने अपना पैसा किसको दिया? फंड मैनेजर को दिया। फंड मैनेजर ने पैसा कहाँ पे डाला? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक इक्विटी, स्टॉक, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सिल्वर, इसमें किया। अब यदि इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो क्या रिटर्न में भी बढ़ोतरी होगी, और ये जो रिटर्न होगा किसको मिलेगा? ये इन्वेस्टर को मिलेगा। तो दोस्तों, ये आपको चेन समझ में आ रही है ना? यही चेन समझना है कि जो इन्वेस्टर पैसा जो देता है एमसी को, एमसी से फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, और इसकी प्राइस हाइक होती है तो रिटर्न मिलता है, फिर ये रिटर्न इन्वेस्टर को मिलता है। तो ये चेन समझना है। लोग सीधे जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे आप कर रहे हो ज़िंदगी की, आप जो आपकी प्रायोरिटी, जिस गोल को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, प्रायोरिटी मतलब कि बच्चे की शादी कर रहे हो, एजुकेशन के लिए, घर खरीदने के लिए, अर्ली रिटायरमेंट के लिए, ये जो सब प्लानिंग है ना, ये बहुत ही प्रायोरिटी देना चाहिए इनको। और आप देते भी हो तो क्या बिना सोचे समझे ये सब प्लान कर सकते हो? ये सब प्लान करने के लिए एक आपको जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको यहाँ तो बता चुके हैं
अब हम बताते हैं म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फिलोसफी रहती है कि हम कौन से थीम में काम कर रहे हैं। ये हम इंफ्रा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आईटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये एज पर द स्कीम जो फंड मैनेजर असाइन किए जाते हैं उनकी एक थीम होती है, इन्वेस्टमेंट फिलोसफी होती है। फिर उसके बाद मार्केट कंडीशन होता है। मार्केट कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है और कभी कभी क्रैश भी होता है, कभी कभी बुल रन भी आता है। तो हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं, और जो मार्केट को टाइम करता है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। तो जैसे कि यदि हमने इन्वेस्टमेंट किया होता 2002 में 1 लाख रुपए, तो ये 2008 में कितने बन जाते हैं? आप सोच रहे होंगे 1,20,000, 1,50,000। दोस्तों ये 50,000 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुल रन था, फिर यहाँ पे क्या आया, बियर, एकदम मार्केट क्रैश हो गया। उसके बाद 2008 से लेकर 2020 तक मार्केट बढ़ा, लेकिन 2020 में क्या हुआ, मार्केट क्रैश हुआ। इसी प्रकार 2008 में जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता लमसम, तो 2020 में उसके 50,000 हो जाते। तो दोस्तों मार्केट को टाइम नहीं करना है, ना तो हमको इकट्ठा इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट तो वो होता है जो मंथली होता है, मंथली एसआईपी करना है। और मंथली एसआईपी का यही प्रॉफिट होता है कि आपको चाहे बुल रन आए, चाहे बियर रन आए, चाहे मार्केट क्रैश हो, चाहे जो भी हो, आपको कुछ नहीं सोचना, आपका सब एवरेज होता रहेगा। यदि मार्केट अप है, यदि मार्केट अप है तो आपको कम यूनिट मिलेगी, यदि मार्केट डाउन है तो उतने ही पैसे में आपको ज़्यादा यूनिट मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी समझ में आ गई, मार्केट कंडीशन समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे बुल रन और बियर रन दोनों होते हैं। फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, जिस म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर होता है, जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका जो फ्यूचर परफॉर्मेंस होता है वही हमारे रिटर्न को डिटरमाइन करता है। तो यदि कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा है तो रिटर्न अच्छा होगा, परफॉर्मेंस डाउन है तो रिटर्न डाउन होगा। री अलाइनमेंट क्या होता है? री अलाइनमेंट वह चीज़ होती है, यदि किसी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 60 स्टॉक हैं, 6 महीने बाद फंड मैनेजर को लगा कि हमारे 2 स्टॉक टाटा पावर और टाटा इलेक्सी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेगा वो, कुछ टाइम के लिए टाटा पावर टाटा इलेक्सी से पैसे को विथड्रॉ करके किसी दूसरे स्टॉक में लगा देगा। तो इसको हम बोलते हैं रिलायमेंट। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये उस स्कीम के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो हमको उस स्कीम की थीम को समझना पड़ेगा, मार्केट की कंडीशन को समझना पड़ेगा, फ्यूचर परफॉर्मेंस को समझना पड़ेगा और रिलायमेंट करना। जैसे कि आने वाला टाइम आईटी का है, तो हमको ऐसी कंपनियों सेलेक्ट करनी होगी जो कि फ्यूचर में बढ़ सकती हैं। ऐसी म्यूचुअल फंड थीम सेलेक्ट करना होगा जो फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो अभी आईटी का दौर चल रहा है, तो जैसे टाटा डिजिटल हो गया, आईसीआईसीआई आईटी प्रूडेंशियल हो गया, तो ये ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो आईटी पे फोकस करती हैं। तो हमको थीम को समझना पड़ेगा, हमको मार्केट की कंडीशन को समझना पड़ेगा, तभी हम अच्छा म्यूचुअल फंड थीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट जो है वो है कि हाउ इन्वेस्टर अर्न मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर कैसे मनी अर्न करते हैं। हमने एक बताया था कि जो इंस्ट्रूमेंट के प्राइस में, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के यदि प्राइस में इंक्रीमेंट होता है तो हमको रिटर्न भी में इंक्रीमेंट मिलता है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। तो व्हेन द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होगा, गोज अप, तब हमको रिटर्न मिलता है, उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। लेकिन एक दूसरा इनकम होता है, वह होता है डिविडेंड इनकम। व्हेन कंपनी अनाउंसेस डिविडेंड, तो डिविडेंड कैन बी री इन्वेस्टेड अगेन इन द रनिंग स्कीम। तो जब कोई भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसका कुछ प्रॉफिट इन्वेस्टर को मिलता है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड इनकम। यदि आपका म्यूचुअल फंड ईयरली 100 रुपये का डिविडेंड देता है, तो यह 100 रुपये या तो आप पे आउट कर सकते हो या रनिंग स्कीम में री इन्वेस्टेड कर सकते हो, तो उतने 100 रुपये की आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं री इन्वेस्टिंग इन रनिंग स्कीम। सो 2 प्रकार के गेन होते हैं, कैपिटल गेन होता है, एक डिविडेंड इनकम होता है, जहाँ से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मनी को अर्न करता है। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीख लिया है। सबसे पहले हमने सीखा म्यूचुअल फंड क्या होता है, फिर हमने सीखा एएमसी क्या होती है, फिर हमने सीखा एनएवी क्या होती है, फंड मैनेजर का क्या काम होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, और जो इन्वेस्टर होता है वह कैसे मनी को अर्न करता है। 2 प्रकार से होता है, एक कैपिटल गेन होता है, एक डिविडेंड इनकम होती है। ये सारी चीज़ें हमने आज सीखा है और आशा करते हैं कि आने वाले वीडियो में हम ऐसी ही नॉलेज से भरी हुई चीज़ें लाएंगे और आपके नॉलेज को बूस्ट करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।